जय मां वैष्णो देवी। यह है भवन देश के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक, जहां मां वैष्णो देवी विराजती हैं। इस भवन में स्थित एक गुफा मंदिर में मां वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। यहां प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पॉपकॉर्न ट्रिप के मां वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी जानकारी देते वीडियो को देखने के लिए आपका स्वागत है। प्रतिदिन सूर्योदय से कुछ पूर्व मां की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती आरंभ होती है, जो लगभग 1-1.5 घंटे तक चलती है, जिसमें मंत्रोच्चार, प्रार्थना सहित प्रवचन शामिल होते हैं और सूर्यास्त के बाद भी इस तरह की आरती होती है। इस पूजा में भाग लेने के लिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org से बुकिंग करवाई जा सकती है। इस वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से मां वैष्णो देवी मार्ग में रात्रि विश्राम, हेलीकॉप्टर सहित अन्य कई सेवाओं के लिए भी बुकिंग करवाई जा सकती है। प्रातः और सांध्या आरती के समय को छोड़कर मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए बनी कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर दिन या रात किसी भी समय किए जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में होने वाली आरती को श्रद्धालु घर बैठे भी प्रतिदिन लाइव देख सकते हैं। कैसे, इसे आगे जानेंगे। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए शेष भारत से सबसे पहले कटरा पहुंचना होता है। कटरा तक सीधी ट्रेन न हो तो जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से हवाई, सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बाई एयर आने के लिए कटरा का निकटतम हवाई अड्डा जम्मू हवाई अड्डा है, जिसे आधिकारिक तौर पर जम्मू सिविल एनक्लेव नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली से जम्मू की हवाई यात्रा में लगभग 80 मिनट का फ्लाइंग टाइम है। बस के साथ कैब और टैक्सी की नियमित सेवाएं हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से आसानी से उपलब्ध हैं। भारत के लगभग हर बड़े शहर से जम्मू और कटरा के लिए कई ट्रेन उपलब्ध हैं। कटरा तक ट्रेन न मिले तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आकर यहां से आगे टैक्सी अथवा नियमित रूप से चलने वाली बस से कटरा पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है। इसके अलावा देश भर से सड़क मार्ग से आसानी से जम्मू और कटरा पहुंचा जा सकता है। कटरा की दूरी विभिन्न स्थानों से स्क्रीन में देखी जा सकती है। कटरा में हर बजट के होटल, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। यहाँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कुछ गेस्ट हाउस कटरा से वैष्णो देवी मार्ग में कई जगह हैं। उनमें भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से एडवांस में बुकिंग कराई जा सकती है। हमने अपनी यात्रा में कटरा के एक गेस्ट हाउस में रूम लिया था। दिन में आराम कर शाम के समय अपनी यात्रा शुरू की। कटरा समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है और माता वैष्णो देवी भवन समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। वैष्णो देवी मंदिर का रूट मैप स्क्रीन में देख सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पैदल मार्ग में यात्रा आरंभ करने से पूर्व पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसके लिए कटरा में स्थित जम्मू और कश्मीर के पर्यटन रिसेप्शन काउंटर, जो कटरा बस स्टेशन के समीप है, सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक यात्री अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा हेतु RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड कटरा हेलीपैड और माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। RFID लेने के बाद कटरा से 2 किलोमीटर दूर बाणगंगा स्थित चेक पोस्ट तक पहुंचना होता है। कटरा से बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए ऑटो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहां से आगे मां वैष्णो देवी के लिए ट्रैक आरंभ होता है, जो लगभग 12 किलोमीटर का है।
बाणगंगा चेक पोस्ट पर RFID दिखाने के बाद ही ट्रैक की अनुमति मिलती है। RFID को पूरी यात्रा में अपने साथ रखना अनिवार्य है और यात्रा संपन्न होने के बाद बाणगंगा के एग्जिट पॉइंट पर जमा करना भी जरूरी है। RFID बनाने के बाद यात्रियों को 6 घंटे के भीतर बाणगंगा के चेक पॉइंट से एंट्री ले लेनी होती है। यात्रा पर्ची चेक पोस्ट से गुजरने के बाद मिला एक छोटा पुल जो बाणगंगा नदी के ऊपर है। नदी का नाम बाण और गंगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। बाण का अर्थ है तीर यानी एरो और गंगा पवित्र नदी गंगा के लिए है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने पवित्र गुफा की ओर जाते समय अपने तरकस के एक तीर से इस जलाशय का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा। मान्यता है कि उन्होंने इसमें डुबकी लगाई थी। कई तीर्थयात्री यात्रा आरंभ करने से पूर्व इसमें स्नान भी करते हैं। नदी के किनारे कुछ घाट भी दिखते हैं। बाणगंगा से कुछ आगे चलते हुए पहुंचे मां के प्रथम चरण पादुका स्थल। यह वह स्थान है जहां मां के प्रथम चरण पड़े थे, चरण पादुका। चरण पादुका पुराने मार्ग से जाते हुए आती है। श्रद्धालु चरण पादुका के भी दर्शन कर आगे बढ़ते हैं। तीर्थयात्रियों को ले जाने के साथ साथ भवन तक विभिन्न आवश्यक सामग्री भी ले जाते हैं खच्चर। वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर, जिसे भवन कहा जाता है, कि पैदल यात्रा के आरंभ से दुकानें, चाय नाश्ते, भोजन हेतु प्रतिष्ठान मिलने लगते हैं। मार्ग में जगह जगह स्वच्छ जल उपलब्ध कराते वाटर प्यूरिफायर भी लगे हैं। साथ ही डस्टबिन और टॉयलेट्स भी जगह जगह है। मार्ग में 24 घंटे वैष्णो देवी के दर्शन हेतु जाते और दर्शन कराते श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। घोड़े, पालकी आदि भी उपलब्ध हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से आना हो तो एडवांस में बुकिंग करानी होती है। हेलीकॉप्टर कटरा हेलीपैड से सांझी छत तक जाते हैं, जिसके बाद मां वैष्णो देवी का ट्रैक 2.5 किलोमीटर का रह जाता है। इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए 2 मार्ग दिखे, दोनों ही भवन की ओर जाते हैं। बाईं ओर जाता मार्ग नया 2018 में बना है और पुराने मार्ग की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। इससे खच्चर भी जाते हैं। हम इस यात्रा में दाईं ओर के मार्ग से आगे बढ़े। दोनों मार्ग लगभग 6 किलोमीटर दूर अर्धकुंवारी के पास पुनः आपस में मिल जाते हैं। मार्ग में फुट मसाज मशीन कई दुकानों में लगी है, जहां यात्री अपने पैरों को आराम पहुंचाते दिखते हैं। यहाँ अखरोट सहित कई अन्य ड्राई फ्रूट्स दुकानों में भरे मिलते हैं, आकर्षक कीमतों पर। लेकिन इन्हें खरीदने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। पैदल मार्ग ज्यादातर कवर्ड है, हल्की या तीव्र चढ़ाई लिए हुए। घुमावदार मार्ग होने के कारण ट्रैकिंग रूट में बीच बीच में सीढ़ीनुमा शॉर्टकट्स भी हैं। हर शॉर्टकट में सीढ़ियों की संख्या आरंभ में ही लिखी गई है और साथ ही यह निर्देश भी कि बुजुर्ग, बीमार व हृदय रोगियों को सीढ़ियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सफर हमने रात में शुरू किया। पर्याप्त रोशनी के साथ ट्रैकिंग रूट अच्छे बने हैं। मार्ग में दिखता जगमगाता कटरा। हम दिल्ली से
कितने का ये 700 रुपये का 800 रुपये का कैमरा है ये 700 रुपये का 800 रुपये का ये ऐसे ही होगा। 700 या 600 का होगा। 600 रुपये का। यह है अर्धकुंवारी से भवन तक घोड़े, खच्चर, पालकी व पिट्ठू सेवाएं हायर करने के लिए प्रीपेड काउंटर। अलग अलग स्थानों पर घोड़े, पालकी व पिट्ठू की दरें स्क्रीन में देख सकते हैं, जिनकी जानकारी हमारी वेबसाइट popcorntrip.com में भी उपलब्ध है। संपूर्ण मार्ग में मधुर भजन की ध्वनि सुनाते स्पीकर्स लगे हैं। मार्ग में आवश्यकता पड़ने पर हेल्थ कैंप भी हैं। पूरे मार्ग की प्रकाश व्यवस्था का प्रबंधन मां वैष्णो देवी सरायन बोर्ड द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में फिलहाल पोस्टपेड मोबाइल ही काम करते हैं, और अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो जितनी देर आप यहाँ हैं फ़ोन आपकी बातचीत के काम नहीं आएगा। इसलिए इस ट्रैकिंग रूट में अगर फैमिली या ग्रुप में है तो कुछ निश्चित स्थान तय कर सकते हैं। अगर आगे या पीछे हो गए हों तो कहाँ पर एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। कटरा से भवन के बीच में कई पॉइंट्स हैं: बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल है। कटरा मार्ग में कई दुकानों पर किराए पर सिम देने वाले पॉम्पलेट भी लगे दिखते हैं। कटरा से 6 किलोमीटर चलकर पहुंचते हैं अर्धकुंवारी, जो इस तीर्थ यात्रा का मिडिल पॉइंट है। अर्धकुंवारी में माता का मंदिर और गुफा है। गुफा में प्रवेश के लिए यहाँ भवन के लिए जाने से पूर्व अपना नंबर लगवा सकते हैं, और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वापसी तक नंबर आ जाए तो गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। चूंकि यह गुफा बहुत संकरी है, इसलिए एक समय में एक ही व्यक्ति इसमें से गुजर सकता है। अर्धकुंवारी से जुड़ी कथा इस प्रकार है। अर्धकुंवारी से जुड़ी कथा के अनुसार बाणगंगा और चरण पादुका में विश्राम करने के बाद माता अर्धकुंवारी में रुकी। यहाँ छोटे गर्भ के आकार की गुफा में उन्होंने 9 माह तक ध्यान किया। चूँकि माँ वैष्णवी ने 9 महीने के लिए गर्भ के आकार की गुफा में आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किया था, इसलिए यह गुफा गर्भजून के नाम से लोकप्रिय हो गई। उन्हें अपने ध्यान के दौरान पता चला कि भैरवनाथ उनकी खोज में गुफा तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपने त्रिशूल के साथ एक छोर से निकास बनाया और पवित्र गुफा की ओर बढ़ गई। अर्धकुंवारी में रात के समय प्रांगण में विश्राम करते तीर्थयात्री, जिनके लिए कंबल अर्धकुंवारी में बने काउंटर से लिए जा सकते हैं। यहाँ कुछ रूम्स भी हैं, उपलब्ध होने पर उनमें भी ठहरा जा सकता है। अर्धकुंवारी से भवन के लिए 2 मार्ग हैं। बाईं ओर हिमकोटी होते हुए लगभग 5.5 किलोमीटर, और दाईं ओर जो अर्धकुंवारी में कंबल जारी करने वाले काउंटर से लगा हुआ है और चढ़ाई लिए हुए थोड़ा सा लंबा है, लगभग 6.5 किलोमीटर। अर्धकुंवारी और कटरा के बीच में हिमकोटी होते हुए 5-6 किलोमीटर के मार्ग में इलेक्ट्रिक वाहनों से भी जा सकते हैं, लेकिन सीमित इलेक्ट्रिक वाहन चलने के कारण अपनी सीट बुक कराने के बाद देर तक वाहन का इंतजार करना पड़ सकता है।
मार्ग में जगह जगह विश्राम करते श्रद्धालुओं के लिए बेंच लगी हैं। यह मार्ग हिमकोटी होते हुए है। मार्ग में जगह जगह बंदर भी दिखाई देते हैं। पूरे मार्ग में जगह जगह आवश्यक अनाउंसमेंट्स और मधुर भजन प्रसारित किए जाते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी माता वैष्णो देवी की वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूर से दिखता मां के भवन का जगमगाता नजारा थके हुए पैरों में भी गति भर देता है। भवन की दूरी यहाँ से बस 1 किलोमीटर शेष है। कहीं कहीं पर चट्टान की ओर से पानी भी टपकता है, जहां पर तेज गति से संभलते हुए चलें। ऐसे निर्देश दिए बोर्ड भी दिखते हैं, क्योंकि इन स्थानों में पानी के साथ मिट्टी कंकड़ आदि के गिरने की संभावना भी रहती है। यह वो स्थान है जहां पर अर्धकुमारी से इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं और फिर इसी के पास स्थित हैं विभिन्न लॉकर रूम्स, जहां अपने साथ लाई गई वस्तुएं जमा करानी होती हैं। उन्हें भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होती, जैसे पर्स, बेल्ट, मोबाइल, कैमरा, घड़ी या किसी भी तरह का बैग। यहाँ लॉकर रूम में अपना सामान रख ताला लगा चाबी अपने पास रखते हैं और वापसी में लॉकर से सामान लेकर ताला और चाबी जमा करानी होती है। लॉकर रूम के आसपास प्रसाद सामग्री की दुकानें, खाने पीने के लिए स्थान पूरे रास्ते पर मिलते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन मंदिर का लाइव पूजन देख सकते हैं श्रद्धा MH1 नाम के YouTube और TV चैनल पर, जो प्रतिदिन सुबह और शाम को लाइव दिखाया जाता है। मंदिर का इतिहास। अधिकांश प्राचीन तीर्थों की तरह यह जानकारी नहीं मिलती कि वास्तव में इस पवित्र स्थान की तीर्थ यात्रा कब आरंभ हुई। पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन ने इसकी आयु लगभग 1 लाख वर्ष होने का संकेत दिया है। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद में त्रिकुट पर्वत का उल्लेख मिलता है, जहां मां वैष्णो देवी की गुफा स्थित है। देवी मां का पहला उल्लेख महाभारत महाकाव्य में मिलता है। जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी, तो श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों के प्रमुख योद्धा अर्जुन ने देवी मां का ध्यान किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। जब अर्जुन देवी मां को जम्बुकाटक चित्यसु नित्यम सन्निहितालय कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है आप जो जम्बू में पर्वत के ढलान पर मंदिर में निवास करते हैं। जम्बू का संदर्भ वर्तमान में जम्मू से माना जाता है। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन के मंदिरों का निर्माण देवी मां के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में किया था। एक पहाड़ पर त्रिकुट पर्वत के ठीक बगल में पवित्र गुफा के सामने 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें पांडवों की चट्टान का प्रतीक माना जाता है। कुछ मान्यताएं इस मंदिर को सभी शक्तिपीठों में सबसे पवित्र मानती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां देवी मां शाश्वत ऊर्जा का निवास है, क्योंकि माता सती का यहाँ मस्तक गिरा था, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ उनका दायां हाथ गिरा था। श्री माता वैष्णो देवी जी की गुफा में एक मानव हाथ पत्थर के अवशेष मिलते हैं, जिसे वरद हस्त यानी वह हाथ जो वरदान और आशीर्वाद देता है के रूप में जाना जाता है।
गेट नंबर 3 के पास स्थित काउंटर से यात्री अगर उनके कोई साथी बिछुड़ गए हों की सूचना प्रसारित करवा सकते हैं, जिसकी घोषणा यहाँ से लगभग 100 मीटर के दायरे में की जाती है। यह भवन त्रिकुट की पहाड़ियों में स्थित है। वैष्णो देवी मुख्य मंदिर से नीचे एक शिव की प्राचीन गुफा भी स्थित है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुगण इस गुफा के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं। यहाँ प्राकृतिक स्रोत से निरंतर जल बहता रहता है और यह है गुफा के अंदर का मुख्य भाग। वैष्णो देवी की पिंडी रूप में दर्शन करने के बाद हम बढ़े भैरव घाटी को। नीचे बाईं ओर यहाँ से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का एंट्री गेट। भैरव घाटी की चढ़ाई में लिए हुए मार्ग में आरंभ में दिखते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स। भैरव घाटी जाने के लिए ट्रैक भी किया जा सकता है जो लगभग 2 किलोमीटर का है। भैरव घाटी के लिए पालकी, घोड़ा आदि भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर साथ में छोटे बच्चे भी हैं तो उनके लिए ट्रॉली भी अवेलेबल हो जाती है। यह मार्ग आरसीसी रोड का है और जो समर्थ हैं और जिन्हें चलने का अभ्यास है उनके लिए सीढ़ियाँ भी हैं। बीच बीच में भैरव घाटी को जाती और आती ट्रॉली दिखती हैं। और भैरव घाटी की ओर जाते और दर्शन कर वापस लौटते श्रद्धालु भी दिखते रहते हैं। यह है भैरव घाटी का मंदिर और मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए इसी तरह रेलिंग द्वारा रोज बनी हुई हैं, जिनमें कम जगह में बिना धक्का मुक्की के अधिक लोग लाइन में खड़े हो सकें और भैरव देव के दर्शन कर श्रद्धालु कृतार्थ हो इस मार्ग पर आगे बाहर निकलते हैं। शाम को जब हमने कटरा से वैष्णो देवी के लिए यात्रा आरंभ की थी तो मार्ग में कुछ देर बारिश भी हुई थी और इसके बाद आज सुबह अच्छी धूप खिली है, जिससे आसपास की घाटियों के साथ वैष्णो देवी माता का मुख्य भवन का सुंदर दृश्य दिख रहा है। मार्च से मध्य जुलाई तक तीर्थ यात्रियों की सर्वाधिक संख्या होती है। मध्य जुलाई से सितंबर इन महीनों में कटरा में भारी वर्षा होती है, इसलिए अचानक लैंडस्लाइड या सड़क खराब होने से मां वैष्णो देवी की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। इस समय यात्री कम होते हैं, जिससे जो लोग बजट यात्रा और आराम से दर्शन करना चाहते हैं वे ऐसे समय थोड़ा जोखिम लेकर आते हैं। अक्टूबर के महीने में नवरात्रि का त्यौहार होने के कारण देश विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिसंबर से जनवरी के मध्य तापमान कई बार माइनस में चला जाता है, विशेषतः सुबह और शाम, और इस समय भारी हिमपात भी देख सकते हैं। अब जानते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए क्लॉथिंग किस तरह की होनी चाहिए। सर्दियों के दौरान भारी ऊनी कपड़े ले जाने की जरूरत होती है, शेष समय हल्के ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है। गर्मियों के दौरान भी जब बेस कैंप कटरा भी गर्म और उमस से भरा हो, मुख्य तीर्थ क्षेत्र जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से रात के समय बहुत ठंडा रहता है। यहाँ कंबल निःशुल्क मिल जाते हैं। यात्रा के लिए कैनवास जूतों की आवश्यकता पड़ती है। फैंसी जूतों के साथ ट्रैकिंग रूट पर चलना मुश्किल हो सकता है। पैदल चलने वालों के लिए चढ़ाई चढ़ते हुए छड़ी बहुत मददगार होती है। बरसात के मौसम में छाता और रेनकोट की आवश्यकता होती है। जूते, छड़ी, टॉर्च, छाता और ऐसी ही अनेक वस्तुएं जिनके लिए आने वाले तीर्थयात्री पहले से तैयार नहीं होते, कटरा और वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में दुकानों पर किराए पर अथवा खरीद कर प्राप्त किया जा सकता है।
हालांकि उनमें से कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए तीर्थ यात्रियों को कुछ भी किराए पर लेने अथवा खरीदने से पूर्व सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा में आने से पूर्व maavaishnodevi.org वेबसाइट से अपडेटेड और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। माँ वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।